as those who have taken an oath to uphold the Constitution of India, we ought to ensure that every person within our territories enjoys this right in equal measures. At the same time, we cannot be promoting one religion above all others or demean one religion beneath every other. केरल सरकार ने केंद्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र ने उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक पैसे उधार लेने से रोका है। केरल सरकार का दावा है कि इससे उनका बजट गंभीर संकट में पहुंच गया है और यह वित्तीय संहिता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर क्या फैसला दिया है? क्या केंद्र सरकार ने केरल सरकार के आरोपों का जवाब दिया है और क्या इस मामले का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने उन्हें अपने राज्य के विकास के लिए जरूरी राशि उधार लेने से रोका है। केरल सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके लिए उधार लेने की सीमा 3.5% रखी है, जबकि अन्य राज्यों को 4% तक की अनुमति दी गई है। केरल सरकार ने कहा है कि इससे उनका बजट बिगड़ गया है और वे अपने कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं। केरल सरकार ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार ने उन्हें अपनी आय का 42% हिस्सा भी नहीं दिया है, जो कि वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने केरल सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वे केरल को विशेष रूप से नहीं बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि सभी राज्यों के लिए एक समान नियम लागू कर रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि उधार लेने की सीमा 3.5% रखने का उद्देश्य यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाया जा सके और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखा जा सके। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वे केरल को उसकी आय का हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को वापस लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक 2 जज की पीठ के अधीन सुनवाई की है, जिसमें सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के.वी. विघ्नेशन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 13,608 करोड़ रुपए उधार लेने की अनुमति दी है और कहा यह भी है कि राशि 4 किश्तों में दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये अर्थव्यवस्था के मामले में हस्तक्षेप करने की सीमा जानते हैं और उन्होंने केरल और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर बातचीत करने की सलाह दी। इस मामले का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के वित्तीय संहिता के सिद्धांतों को मजबूत कर सकता है, जिसके लिए केंद्र और राज्य को अपनी आय और खर्च के मामले में अधिक स्वायत्तता और समन्वय की जरूरत है, ताकि वे अपने विकास के लक्ष्यों को पूरा कर सकें। साथ ही केंद्र और राज्यों को अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अपनी वित्तीय नीतियों को अधिक पारदर्शी और लचीला बनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी पारदर्शित करता है। वे कहते हैं कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसे 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। उनके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत आधार, तेजी से बढ़ती घरेलू मांग, सावधानीपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, उच्च बचत दर और अनुकूल जनसंख्या प्रवृत्तियों के कारण तेजी से विकास कर रही है। वे यह भी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में अधिक विकासशील और स्थिर माना जा रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि केरल और केंद्र सरकार के बीच इस मामले का निपटारा भारत के वित्तीय संहिता और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें दोनों पक्षों को अपने विकास के लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सहयोग और समझौता करना होगा। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए मैं फिर से आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज़ के साथ।